गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करने वाला हूं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है आज हम ये बताएंगे। उस टर्म को यहाँ यूज करना पड़ रहा है, क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर तक तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की, मैंने जाना उसके बारे में। उसके बाद अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है उसको मैंने फाइंड आउट किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एंड फाइनाइट वायर। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में बात की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसकी बात करते करते अब यहाँ एक नया टर्म आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो क्लियर सी बात है, ये चीज है, इससे कुछ ना कुछ रिलेट होंगी। इसके इंट्रोड्यूस करने का मतलब है वो चीज कुछ ना कुछ उससे रिलेट होगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ने से हमारी क्या चीजें, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आज उसके पढ़ने से हमारा क्या बेनिफिट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने में कुछ आसानी हमको मिलती है, किस तरीके से मिलती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। उसके बाद बोर्ड में आने वाले कुछ अच्छे डेरिवेशन से जो अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। आज का लेक्चर बोर्ड पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत मेहनत के साथ ध्यानपूर्वक स्टडी करना है आज। और अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो माई सेल्फ चिरंजीव अग्रवाल एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल PHY हब क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। सबसे पहला काम ये है क्या, ठीक। तो किसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बारे में जानने के लिए बताते हैं। एक पॉइंट चार्ज है -q, दूसरा पॉइंट चार्ज है +q। एक पॉइंट चार्ज है -q, दूसरा पॉइंट चार्ज है +q। ये एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, सिचुएटेड है। स्मॉल डिस्टेंस 2l। यहाँ पे 2l लेने का लॉजिक है, हम d भी ले सकते थे, l भी ले सकते थे। 2 आगे क्यों लगाया गया, क्योंकि आगे कुछ डेरिवेशन है उसमें हमको डिस्टेंस मिड पॉइंट से मेजर करने पड़ते हैं, और जब मिड पॉइंट हम मेजर करेंगे तो ये यल में सब टूट जाएगा, बट जाएगा। नहीं तो बाद में क्या होता है, l/2 और डेरिवेशन में थोड़ा सा हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होती, इसलिए 2l लिया गया है ताकि आगे यल तोड़ करके हम लोग अपना काम आसान कर लेंगे, ठीक। तो इसी को, जो इस तरह का समायोजन है, जो इस तरह का आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें खास बात क्या है, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज के वो कैसे है, इक्वल है। साइन कैसा है, अपोजिट है, और डिस्टेंस वो होता है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, इस सिस्टम के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं P से। वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए माड में वेक्टर P, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं, या आप ऐसा नहीं लिखने चाहते तो आप ऐसा लिख लीजिए। तो इसके ये इक्वल टू कितना होता है, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, बोथ चार्जेस हैं उसमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा Q, और मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, जो बीच का दोनों का डिस्टेंस है वो है 2l। तो P इक्वल टू क्या होने वाला है, 2Q। ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं और आगे के डेरिवेशन में इसका यूज भी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इसको मैं बता देता हूं, लिख लीजिएगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज, is a pair of point charge with equal magnitude
with equal magnitude and opposite in sign separated by small distance। जो हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में बोलेंगे एक ऐसा समायोजन जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, तो हमने कहा इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई है, डायपोल मोमेंट। इसका मतलब हम आगे डायपोल मोमेंट की ही बात करने वाले हैं, जो सबके बारे में बताने वाला है। तो फार्मूला हो गया P = 2ql। अगर डायपोल मोमेंट क्या है पूछा जाएगा तो इसका मतलब दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा मल्टीप्लाई कर दो, वो डायपोल मोमेंट आ जाता है। अगर हम इसके ये क्वांटिटी कैसी है, हमने बता रखा है क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये होती है इसकी डायरेक्शन। क्लियर हो गया। यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। डायमेंशन की बात करें डायमेंशन जो हो जाएगा, डायमेंशन वो क्या हो जाएगा, कूलम का क्या होता है, मतलब आवेश का 80 होता है मीटर, यानी m0 L1 A या T1 A1, ऐसे भी लिख सकते हैं LTA। ठीक, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। अब मेरी बात को समझिएगा, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होता है। अब डायपोल मोमेंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस, इसका मतलब डायपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस होना चाहिए, तो हरा, तो इसका डायमेंशन जो हो जाएगा, डायमेंशन की हम बात करेंगे तो डायमेंशन जो हो जाएगा, तो कूलम का क्या होता है 80 और m मतलब मीटर, इसका मतलब हो जाएगा m0 L1 T1 A1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LTA। ये हो गया डायमेंशन। तो डायमेंशन ध्यान समझिएगा, तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो किसी किसी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, किसी किसी मॉलिक्यूल्स में नहीं पाया जाता है। इसके आधार पर मॉलिक्यूल जो होते हैं दो प्रकार के मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। एक पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा किसकी बात करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ध्यान समझिएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट वो क्या होता है, दैट नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता है। नॉन पोलर मोमेंट डायपोल मोमेंट जो होता है इक्वल टू 0। अब डायपोल मोमेंट जो होता है, ध्यान समझिएगा, डायपोल मोमेंट कब प्रेजेंट होगा, पहली बात चार्ज होना चाहिए, दूसरी चीज डिस्टेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें 0 हो रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस 0 हो रही होगी, जो प्लस माइनस चार्ज का डिस्टेंस है वो 0 हो रहा होगा, इसलिए डायपोल मोमेंट 0। पोलर मॉलिक्यूल की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जैसे हमारे पास NaCl है, तो Na प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। इसका मतलब अगर हमारे पास चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट होगा, तो ये मॉलिक्यूल आ जाएगा पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। ज्यादातर इसका फेमस जो एग्जांपल है वो है जल का, H2O की अगर हम बात करेंगे, H2O की अगर हम बात करें तो ये O हो गया, H एंड H। अब ध्यान समझिए, इसके पास नेगेटिव प्लस और प्लस, तो बहुत ध्यान समझो। अगर ये यहाँ समझा देते हैं, यहाँ जगह कम है, O H नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ध्यान समझिएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो डायरेक्शन होगी हमारा
डायपोल मोमेंट का वो इस तरीके का होगा। नेगेटिव पॉजिटिव जो डायपोल की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब इसके कारण डायपोल मोमेंट मिलेगा, इसके कारण डायपोल मोमेंट मिलेगा, और जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायपोल मोमेंट 20 से होकर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट आपको मिल रहा होगा। अगर हम इसमें बात करें, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है CO2 CH4। तो CO2 में क्या होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन, इसका मतलब एक दूसरे का कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 जो हो जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनका जो एग्जाम्पल होगा CO2 CH4। और जिनमें अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिस्टम क्या हो रहा होता है, यहाँ पे जो इनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या कर रहा होता है, कॉन्साइड कर रहा होता है। कॉन्साइड करने का मतलब एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा होगा, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस तरीके से एक ही स्थान पे। और जब इस तरीके से होगा तो बीच का डिस्टेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे उनके अंदर डायपोल मोमेंट नहीं होगा। हो सकता है कब, जब ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चले जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको रख दिया जाए, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पॉजिटिव वाला एक डायरेक्शन में और नेगेटिव वाला एक डायरेक्शन में रिपल करने लगेगा। तो अगर ऐसा होने लगेगा तो इनके बीच भी क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगा और फिर डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है। बट नॉर्मली कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे होते हैं तो NaCl है, तुम्हारा जल है, इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कॉन्साइड नहीं करता है, बीच में कुछ डिस्टेंस होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 होता है और कॉन्साइड नहीं करता। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको जानने की जरूरत है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके आगे हम बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए एक बार। चलिए आगे चल करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम। पहला हम बात करेंगे मोनोपोल, दूसरा सेकंड बात करेंगे डाइपोल जो कि हम पढ़ रहे हैं, थर्ड हम बात करेंगे क्वाड्रोपोल, फोर्थ हम बात करेंगे ऑक्टापोल। देखिए ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, हम कुल डायपोल के हमारे सिलेबस में हम उसी की बात कर रहे होंगे। लेकिन क्वाड्रोपोल और ऑक्टापोल से बहुत इजी क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाता है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ थोड़ा सा, जितने से हमारा या कंपटीशन का छोटा मोटा जो क्वेश्चन आता भी है वो हमारा बन जाए। तो मोनोपोल में सिस्टम क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज होगा और एक माइनस क्यू चार्ज होगा। मोनोपोल मतलब केवल एक चार्ज होगा। डाइपोल में क्या होगा, एक पॉजिटिव माइनस क्यू हो गया, दूसरा प्लस क्यू हो गया, बीच में डिस्टेंस होगा 2l, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। क्वाड्रोपोल की बात करेंगे तो क्वाड्रोपोल में क्या होता है, चार, कितने, चार, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, हर जगह प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, डाइपोल के जैसा दिखना चाहिए। ऑक्टापोल में क्या होता है, 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8। तो इसमें देखिए पहले इस 4 पे पुट कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। फिर इस 4 को पुट करेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब हर जगह देखिए कोई भी लेंगे तो डाइपोल मोमेंट प्लस माइनस आपको मिल रहा होगा। ये हो गया ऑक्टापोल की बात। अब इन सब के सहारे ध्यान समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आप बहुत ध्यान समझिएगा, जो मैं बताने वाला हूँ वो आप समझिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पता नहीं यहाँ दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड सेकेंड की मैं यहाँ बात करूंगा पोटेंशियल। किसकी बात करूंगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं,
जैसे मोनोपोल, जब एक प्लस क्यू चार्ज था, हम डिस्टेंस दिखाएंगे आर पे कैसे वो लोग डिस्टेंस करते हैं। जब पॉइंट चार्ज था क्यू, तो जब यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू था, तो इसके कारण जब हम इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, E = 1/k लिख देते हैं, Q by r²। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल कैसे आता था, 1/r²। इसका मतलब पहले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो E प्रोपोर्शनल 1/r²। सेकेंड के केस में आपको याद नहीं करना है, नीचे आ जाता है Q। फोर्थ के केस में पावर 4 और फिफ्थ केस में पावर 5, ऐसे हो जाता है। तो एग्जाम में ही पूछता है क्वाड्रोपोल में जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो किस तरह से डिपेंड होगा, तो आप ऐसे बोलोगे। और जस्ट इसी से एक एक कम हमारा पोटेंशियल में होता है। इसका मतलब V by R, V proportional 1/r², V proportional 1/r³, V proportional। यही आप ध्यान रखिए। किसी एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चंस, वहां पे क्वाड्रोपोल या कुछ ऐसे क्वेश्चन जनरेट करके देंगे। जनरेट का मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे और थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन दिखा देंगे IG का, जिससे थोड़ा सा टिपिकल लगने लगता है और कुछ होता नहीं उसमें। तो ऐसे दिखा करके पूछेंगे कि ये जो डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो किस प्रकार डिपेंडेंसी होगी, तो आपको ये बताना होगा। पोटेंशियल के बारे में, यहाँ पोटेंशियल के बारे में केवल लिखा दे रहे क्योंकि आगे जो अगला चैप्टर पोटेंशियल ही है, इसके बाद का जो चैप्टर होगा गॉस थ्योरम के जस्ट बाद का जो चैप्टर है पोटेंशियल है। तो यहाँ पे एक साथ लिखे रहो, फिर इसको पहले तो आप लोग इसके साथ ले लीजिए बहुत अच्छे से। क्वाड्रोपोल की बात करेंगे, यही मेन हमारा काम था यहाँ पे सिखाने का और आपको ये सारी चीजें जानने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, चार्ज गिवन है QA = 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। स्क्रीन पर अभी क्वेश्चन आ जाएगा। QB = कितना गिवन है, -2.5 - 7 10⁻⁷ कूलम। ये QA सिचुएटेड कहाँ है, ये पॉइंट A = दिया है 0.0, -15 cm। B कहाँ सिचुएटेड है, 0,015 cm। अब मेरी बात समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, टोटल चार्ज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और पूछ रहा है P डाइपोल मोमेंट। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये टोटल चार्ज पूछ रहा है तो टोटल चार्ज करेंगे तो QA + QB, टोटल चार्ज Q = QA + QB। तो यहाँ पे जितना ये पॉजिटिव में उतना ये नेगेटिव में है, तो क्या आ जाएगा, 0। आगे ये क्या पूछ रहा है, ध्यान समझिए। आगे कह रहा है कि P ज्ञात कीजिए, तो P फाइंड आउट करने के लिए Q × बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L, इसकी बात करनी है। तो मेरी बात समझिए, जैसे 3,4 होता है तो इसमें हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये x होता है, ये y होता है। इसी तरीके जैसे दो कोऑर्डिनेट में हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं दिस इज x, दिस इज y, ऐसे अगर 3, 4 और 5 भी हो तो ये तुम्हारा x होता है, ये आपका y होता है, ये आपका z होता है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन z कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्रेजेंट है। z कोऑर्डिनेट को कैसे डिनोट करते हैं, देखो ध्यान से। ये होता है x एक्सिस, ये आपका हो गया y एक्सिस, और ये आपका होता है z एक्सिस। इस पर हम x कोऑर्डिनेट के पॉजिटिव को इधर, अगर x कोऑर्डिनेट के नेगेटिव को इधर, y कोऑर्डिनेट के पॉजिटिव को इधर एक लाइन खींच दें, इसे y कोऑर्डिनेट के नेगेटिव को। ये z जो ऐसे खींचा गया वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, x ऐसे। ये z इस पर पॉजिटिव और इसी के जस्ट अंदर की अगर हम बात करें तो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे z हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये जो x y z है इसको भी चेंज भी किया जा सकता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, x को ही रहने देता हूँ, y की जगह z लिख लेता हूँ, z की जगह y लिख लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो ये वाला एक्सिस है यहाँ पे हम पॉइंट को या अंदर जाकर के पॉइंट को शो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब z यहाँ हो जाएगा तो इसका ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला दिखाया जा सकता है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है।
तो एक ऐसा है 0 0 -15, यानी यहाँ पे पॉइंट हम कर लेते हैं ए को, तो माइनस में जा रहा है, जेड ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तो 0, 0 -15 cm, ये हो गया आपका ए। और यहाँ पे जो चार्ज है वो Q = 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷। 0 0 15 यानी एबव डायरेक्शन में ये पॉइंट हो गया बी, 0 0 15 cm, ये हो गया आपका बी, जो कि निगेटिव में है। अगर ये निगेटिव में है और ये किस में है, पॉजिटिव में है, तो डायरेक्शन जो होगी निगेटिव टू पॉजिटिव, अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अभी बात कर लेते हैं, पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, P फाइंड आउट करना है। तो P = Q मल्टीप्लाई बाई 2L। Q कितना है, Q चाहे ये वाला Q ले लीजिए चाहे ये वाला, क्योंकि दोनों में से कोई एक के परिमाण की आवश्यकता होती है। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, और 2L क्या है, बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15 15, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 15, यानी 15 15 पूरा टोटल आएगा 30 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻², क्योंकि मीटर में चेंज करना होगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 3 × 75 होता है, और ये एक जीरो इससे चलेगा 10⁻⁻1 हो गया, और 7 यानी 10⁻⁸। P का मात्रक जो होता है कूलम मीटर, ये आ गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं इसके, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम वेक्टर P की बात करें, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। यहाँ पे अगर हम वेक्टर P की बात करें तो क्या हो जाएगा, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸। अब ध्यान समझिएगा, डायरेक्शन ये हमारा ऊपर वाला कैसा है, नेगेटिव, और नीचे वाला पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी नीचे जा रहा है। x को लिखते थे i कैप, y को j कैप, z को k कैप, तो z हमारा k कैप है, z हमारा क्या है, और इसकी डायरेक्शन नीचे जा रही है, तो इसका मतलब -k कैप, कूलम मीटर -k कैप, ये हो जाएगा आपका आंसर, अगर आप वेक्टर में लिखना चाहें। तो ये क्वेश्चन था, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं थी। ठीक, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का, जो हमने करा रखा है। ठीक है, अब आगे हम, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये जो मैंने कराया, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके लिए होमवर्क टाइप का होमवर्क है। इसमें क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गिवन है और एक प्रोटॉन गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन गिवन है एंड एक प्रोटॉन गिवन है। ई प्लस कर लेते हैं, ई माइनस कर लेते हैं, ई माइनस एंड 1 ई प्लस। ई प्लस प्रोटॉन के सिंबल को दिखाता है, ई माइनस इलेक्ट्रॉन के सिंबल को दिखाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमको निगेटिव चार्ज मिल गया, पॉजिटिव चार्ज मिल गया। कह रहा है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमसे पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, हमसे पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट कितना होगा। एक चीज जान लो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ कूलम, मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू जो होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आप लोग सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन करिएगा और जो आंसर आएगा उसको कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए इसका सोल्यूशन आप लोग, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए, गुणा भाग करिए और जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, कितना आएगा। करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
अब तक आ गया होगा आप लोगों के आंसर। तो ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे मेरी बात सुन लो। आगे हमको डेरिवेशन की बात करनी होगी, डेरिवेशन की बात करनी होगी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डाइपोल के कारण हम लोग एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एट एनी पोजीशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यों जरूरी हो गया यहाँ इंट्रोड्यूस करना, क्यों पढ़ना जरूरी हो गया, हम उसके बारे में आपको बता देते। जो मैंने कहा था अभी आगे चल के बताते हैं। यहाँ पे जैसे डाइपोल मोमेंट था तो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। अब हमको अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, या यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, तो आपको क्या करना पड़ता, पहले प्लस क्यू के कारण, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू के कारण फाइंड आउट करना पड़ता, फिर माइनस क्यू के कारण फाइंड आउट करना पड़ता। पहले प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे निकालना पड़ता, फिर माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना पड़ता। और फाइंड आउट करने के पश्चात अगर डायरेक्शन अपोजिट आती तो क्या करना पड़ता, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। डायरेक्शन सेम आती तो ऐड करना पड़ता, तब जाके इसका आंसर आता। क्लियर हो गया। और अगर इस तरीके से हो जाता तो इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें दो कंपोनेंट बनते, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं। तो कंपोनेंट वाले में आपके कंपोनेंट जब बनते थे, फिर कंपोनेंट में कोई कैंसिल हो रहा होता है, कोई बच रहा होता है, फिर करते 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 काफी लंबा समय हम लोग व्यतीत करते हैं इसमें। इस लॉन्ग कैलकुलेशन से बचने के लिए ही यहाँ पे एक टर्म यूज कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो हमको इतने लंबे लंबे प्रोसेस से बचाने लगेगा। पहले तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद जब सवाल लगाना होगा या कहीं पर यूज करना होगा तो हम इतना लंबा लंबा ना करके, ये सब ना करके डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। ये बेनिफिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। यहाँ पे इस टर्म को लाने का यही यूज है कि इसके कारण निकालना पड़ता है, इसके कारण निकालना पड़ता, फिर इसके कारण, इसके कारण, तब यहाँ पे हम कुछ कर पाते। लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इसके आ जाने से ये सारा प्रोसेस हमारा आसान हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन, आगे का जो लेक्चर है वो डेरिवेशन बेस्ड है, और जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और लगभग ये जान लीजिए कि उसका जो यूज है बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए अगला लेक्चर इसका होने वाला है। तो आप लोग पहले से या तो पढ़ लीजिएगा एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, और यहाँ पे हम समझा भी देंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।